Hello bachon, let us read this question. So the question says, a solid having a mass of 400 gram has a volume of 250 centimeter क्यूब. Calculate. तो यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड का मास दिया है, उसका वॉल्यूम दिया है जो कि है 400 ग्राम और 250 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली. तो पार्ट ए में क्या करना है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस यूनिट. तो सीजीएस यूनिट में डेंसिटी जो है सॉलिड का वो कैलकुलेट करना है. पार्ट बी में जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है उसको एसआई यूनिट में कैलकुलेट करना है. दी मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो कितना मास का वाटर यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है. और पार्ट डी में क्या कैलकुलेट करना है, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड. तो कितना रिलेटिव डेंसिटी है सॉलिड का वो भी फाइंड आउट करना है. और ई में विल द सॉलिड फ्लोट और सिंक इन वाटर, तो क्या ये सॉलिड पानी पे तैरेगा या डूब जाएगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जितने भी हमारे की कॉन्सेप्ट हैं वो जान लेते हैं. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट हमारा पार्ट ए और बी के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा यूनिट्स ऑफ डेंसिटी. तो डेंसिटी के जो यूनिट होते हैं सीजीएस और एसआई, ये हमें पता होने चाहिए जिससे कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन डिफरेंट यूनिट्स. यहाँ पे एक और की कॉन्सेप्ट भी इम्पोर्टेंट है जो कि हमारा है रिलेटिव डेंसिटी का. रिलेटिव डेंसिटी ये इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड. तो सॉलिड का डेंसिटी क्या है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर. तो वाटर का डेंसिटी से अगर हम डिवाइड कर दें सॉलिड के डेंसिटी को तो हमें मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी. तो अभी पार्ट ए में हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस यूनिट. तो हमें जो मास है सॉलिड का वो हमें गिवन है 400 ग्राम जो कि सीजीएस यूनिट में ही है. इसको अगर एसआई में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.4 किलोग्राम. इसी तरह से हमें वॉल्यूम भी गिवन है सीजीएस यूनिट में जो कि है 250 सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर एसआई में कन्वर्ट किया जाए तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब जो कि हो जाएगा 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर. तो हमारे पास सारे गिवन डाटा है सीजीएस यूनिट में डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए. तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन सीजीएस यूनिट्स ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, मास कितना है यहाँ पे 400 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे सारे ही सीजीएस यूनिट है तो सिंप्लीफाई करने पर ये हो जाएगा 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो अभी पार्ट बी पे चलते हैं जहाँ पे कि डेंसिटी फाइंड आउट करना है. डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन एसआई यूनिट्स. तो ये हो जाएगा मास 0.4 किलोग्राम और वॉल्यूम कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. तो ये हो जाएगा 10⁻³ है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब. तो ये हो गया डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन एसआई यूनिट. अभी पार्ट सी पे चलते हैं. तो यहाँ पे कितने मास का वाटर डिस्प्लेस हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. तो ये हमारा इक्वल्स टू होगा जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा उतना ही अमाउंट का सॉलिड पानी में हमने डुबाया है. तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ दी सॉलिड. तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हमें पता है कि कितना है 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब. तो इतने अमाउंट का जो वाटर का वॉल्यूम है वो डिस्प्लेस हो जाएगा. तो इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ जो वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर
ये हमें पता है 10 टू द पावर किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन डेंसिटी भी हमें ये पता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, जो कि इक्वल्स टू होगा 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अभी जो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो यही हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना होगा, इज इक्वल्स टू जो डेंसिटी है उससे वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 टू द पावर 3 इंटू 0.25 इंटू 10 टू द पावर 3, और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। तो ये 10 टू द पावर -3 और ये 10 टू द पावर 3 ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना होगा, 0.25 किलोग्राम। इस तरह से पार्ट डी में हमें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करना है सॉलिड का। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू डेंसिटी, एक्चुअल डेंसिटी जो सॉलिड का है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय वाटर का जो डेंसिटी है वो कितना है, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कैंसिल हो गया 10 टू द पावर 3 से, और ये यूनिट्स भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, 1.6। ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड। पार्ट ई में क्या है, तो सॉलिड फ्लोट होगा या सिंक होगा। तो क्योंकि जो रिलेटिव डेंसिटी है हम लिख सकते हैं कि बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज मोर देन 1, तो ये एक से क्या है, बड़ा है। सो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन वाटर। तो अगर हमें पता है कि डेंसिटी अगर ज्यादा हो वाटर से, ये क्या होता है, डूब जाता है, और जो डेंसिटी कम होता है वाटर से वो पानी में तैरता है। तो हम लिख सकते हैं सो द सॉलिड विल सिंक इन वाटर। तो फाइनली हमारा जो की कॉन्सेप्ट था वो यूनिट ऑफ डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी जो है उसका भी फॉर्मूला था की कॉन्सेप्ट में, उसको लेकर हमने CGS यूनिट में डेंसिटी ऑफ सॉलिड फाइंड आउट किया 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। SI यूनिट में भी फाइंड आउट किया डेंसिटी, जो कि है 1.6 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और जो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा वो भी हमने फाइंड आउट किया, जो कि है 0.25 किलोग्राम। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना है, 1.6। और ये भी देखा कि जो रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा है तो इससे डेंसिटी ऑफ सॉलिड वाटर से ज़्यादा हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सॉलिड जो है वो पानी में डूब जाएगा। तो यही हमारा एक्सप्लेनेशन होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।